आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। अ, तेरी के बाद क्या चेहरा आप लोग उल्टा है बा, क्या लटकाया मुंह बा? अरे हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना तो कुछ लोग जबरदस्ती जिंदा है बा। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में लेनी चली जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रेशर की पढ़ाई प्रेशर कुकर माथा को बना देगा, अर्ध पागल कर देगा आपको, हाफ मेंट कर देगा आपको। निगेटिव एटीट्यूड के साथ की गई पढ़ाई, निगेटिव हार्मोन्स के साथ की गई पढ़ाई निगेटिव रिजल्ट लाता है बा। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है, चेहरे पे स्माइल नहीं है, माइंड में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो फिर नौकरी नहीं ले पाएंगे। कितना भी पढ़ लीजिए, नाक रगड़ के रह जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, वो भी इस लेवल के एग्जाम का। आप खुद जानते हैं एनटीपीसी भारत में क्या लेवल है, रेलवे का ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है। तो आपको सिस्टम से और ईमानदारी से पढ़ना है। तो ये वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एनटीपीसी 2026 में आप कैसे एक सीट पक्की करेंगे, कैसे धज्जी उड़ाएंगे, मैं बेस्ट प्लान बनाता हूं। देखिए, किसी चीज में आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब उस चीज का आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगा। अगर आपके पास किसी चीज का कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना, आप नाक रगड़ के रह जाइए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है, आपको पता ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट को अभी धरना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर होता है। तो यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सही प्लान दूंगा, सही टाइम से, अगर सही प्लान के साथ और सही दिशा में अगर आपने मेहनत कर दी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है 2026 में आपको सफल होने से रोक सके। हाँ, थोड़ा सा अंदर से पॉजिटिव एनर्जी रहे बा, उदास नहीं। उदास छात्र मुझे कभी अच्छे नहीं लगते, कभी अच्छे नहीं लगते मुझे, ठीक है, इसलिए उदास नहीं। पर पढ़ना है, जवान है आप। चलिए, अब पूरा फोकस करिएगा। पूरा सिलेबस मैं समझाऊंगा, आर पार करूंगा, प्लान भी समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक शपथ लेनी है। मम्मी की कसम, मम्मी की कसम मत खाइए, गर्लफ्रेंड की कसम खा लीजिए। कसम टूटी हो जाएगा तो गर्लफ्रेंड मर मुरा जाएगी तो कोई बात नहीं, मम्मी कसम नहीं खाना भाई। ठीक है, आपको आज से ये वीडियो देखने के बाद 6 से 8 घंटा रोजाना पढ़ना है। नौकरी लेनी है कि नहीं? अरे बोलिए ना, खुल के बोलिए, नौकरी लेनी है कि नहीं? लेनी है ना, बस। तो 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, नौकरी ऐसे तो नहीं मिल जाएगी, है ना। 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब ये 6 से 8 घंटा पढ़ेंगे कैसे? आपको पता है 3 चीजें आप में आनी है। पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग, और तीसरा है आपका जीके जीएस। चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 की बात हो, तीन दोनों में यही आएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आप इन तीनों को पढ़ेंगे कैसे? अभी से, क्योंकि देखिए अभी आपके पास 5-6 महीने का टाइम है, और इतना टाइम इस सब के एग्जाम में तैयारी करने में लगता है। अगर आप अपने जीवन के 6 महीना 8 महीना नहीं देंगे, ये सब क्योंकि हाई लेवल एग्जाम होता है, ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है, तो इस समय तो मेहनत करनी पड़ती है। सबका मैथ जीके जीएस का लेवल बहुत जबरदस्त होता है, तो आपको देना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे कैसे? आप देखिए, अभी आपको क्या करना है, जीके जीएस नहीं पढ़ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जीके जीएस नहीं, यार जुलूम हो जाता। रीजनिंग आपको भी नहीं पढ़ना है। रीजनिंग जो है एनटीपीसी का गोबर है रीजनिंग, इसके 80% रीजनिंग में जान नहीं है। 20% जो 2-4 चैप्टर हैं रीजनिंग के अंदर वो थोड़े अच्छे हैं, तो वो आप आराम से पढ़ लेंगे लास्ट में। अभी आपको क्या नहीं करना है पहले वो बताता हूं। अभी आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये इजी सेक्शन में आता है। अभी आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, एकदम इजी सेक्शन में आता है। जीके जीएस की बात मैं करूंगा तब, अभी रुक जाइए। तो पहले आप हटा दीजिए रीजनिंग, इसको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है? मैथ और जीके जीएस, ठीक है। अभी तो अब पहले मैथ को बताता हूं, मैथ कैसे पढ़ेंगे। देखिए, मैथ एक स्कोरिंग पेपर है। आप पहले एक बात समझ लीजिए, मैथ हार्ड है, लेकिन अगर आपने एक बार ईमानदारी से पढ़ लिया ना, तो मैथ में ना 30 का 30 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन आने मैथ के, एक भी गलत नहीं होगा। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होगा, लेकिन आपको मैथ 100% आ जाए। क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स हैं, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं ये भी पता है। लेकिन जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि उसकी 40 क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन 40 में 40 नहीं ठोक पाएंगे, मैं सीना ठोक के गारंटी देता हूं। आप खुद ये बात जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। क्योंकि जीके जीएस का कोई माई बाप नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, वो पड़ोसी की बीवी है। ध्यान रखिएगा, जीके जीएस कभी भी धोखा दे जाएगी।
ये आपकी अपनी बीवी, अपनी घर वाली, अपनी लुगाई है, इसको धरिए। मैथ में एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं, रीजनिंग में एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। पहले नेचर जान लीजिए, बुद्धि से काम करना है। पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। तो सही तरीका समझिए, पहले जानिए किसी चीज को, पहले हब से हाथ मत लगा दीजिए किसी चीज में, पहले इसको जान लीजिए, 2 दिन टाइम दे दीजिए, इसको जान लीजिए है क्या आखिर, कौन सा सब्जेक्ट क्या है, किसका क्या लेवल है, किसमें कितना मार्क्स उठा सकते हैं, किसमें नहीं उठा सकते हैं, कौन इजी सेक्शन में, किसको कैसे पढ़ना है, और तब लगिए। और देखिए कैसे नौकरी नहीं मिलता है। बहुत छोटी बात है तब, अगर आप सही तरीके से सही टाइम से अगर आप पढ़ने लगते हैं तो मैथ स्कोरिंग पेपर होता है। इसको पढ़ेंगे कैसे समझिए, आपको मैथ को एकदम सिस्टम से उठाना पड़ेगा, जीरो से उठाना पड़ेगा और टॉप तक लेके जाना पड़ेगा इसको सिस्टम से। एनटीपीसी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में। पहला पार्ट है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, बहुत बड़ा पार्ट है, संख्या पत्ती और सरलीकरण। 5 5 7 7 8 8 9 9 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, अलग अलग सेट बनता है। और क्या कहते हैं कि आपका मैथ अगर थोड़ा बहुत खराब है तो ये बेसिक पार्ट होता है, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ट्रिक फ्रिक नहीं आता तो यहाँ सीख लेंगे। उसके बाद आता है अर्थमेटिक, अंक गणित। यहाँ से चैप्टर की शुरुआत हो जाती है, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरुआत होती है, औसत लाभ हानि प्रतिशत सब यहाँ से। उसके बाद एडवांस मैथ, बहुत बड़ा पार्ट है एडवांस मैथ, सारा चीज पढ़ना है, ट्रिगो ज्योमेट्री सब कुछ पढ़ना है, अलजेब्रा सारा पढ़ना है। 5 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। पढ़ना सिस्टम से है, पढ़ेंगे कैसे, सिस्टम से एकदम। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, लास्ट में इसको पढ़ेंगे। रोजाना 3.5 घंटा से 4 घंटा आपको मैथ को देना पड़ेगा। जो आपको बोला हूं ना मैं 6 से 8 घंटा आपको, तो 3 से 3.5 घंटा नहीं, 3.5 से 4 घंटा। और जिनका बेसिक लेवल थोड़ा खराब है, मैथ बहुत खराब है, होता है बहुत सारे स्टूडेंट का, आधा घंटा और बढ़ा दीजिए, 4 साढ़े 4 घंटा इसको पढ़िए, रगड़िए रगड़िए। जितना मैथ रगड़ेंगे ना उतना निखरेगा ये मैथ, ये प्रैक्टिस मांगता है। इसको पीडीएफ से कभी मत पढ़िए, थोड़ा हाथों को कष्ट दीजिए भैया, हाथों को कष्ट दीजिए, रगड़िए, रगड़ने से निखरता है। अब मैं बता दूंगा, मैं सारी चीजें बता दूंगा, मेरा बैच भी है और मैंने यूट्यूब पे भी करवाया। आप रुक जाइए सारी चीजें। तो ये आपको पढ़ने का पहले तरीका बता दिया। अब जीके जीएस को कैसे पढ़ेंगे, देखिए जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। जीके जीएस में आपको सबसे पहले बता दूं, करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर के चक्कर में अपना टाइम खराब कर लेते हैं, वो अभी से करंट अफेयर में लग जाता है। भाग, कुछ चैनल वाले भी देखता हूं रोजाना करंट अफेयर करवा देता है ना, बुर्बक बनाया, व्यू बना के चला गया, आपको बुर्बक बना दिया। आपको करंट अफेयर अभी पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ना क्या, जीके जीएस कैसे पढ़ना है समझिए। 40 क्वेश्चन है, मान लीजिए पूरा तो नहीं कर पाएंगे, बहुत कर पाएंगे तो 28 करें, नहीं 35 तो कर पाएंगे, अगर ईमानदारी से पढ़ ली तो 2 4 5 क्वेश्चन छूटेगा, और उतना करना भी पड़ेगा भाई। मैंने ये नहीं कहा कि रीजनिंग जीके जीएस मत पढ़िए, मैंने ये कहा नेचर बताया कि ये जीके जीएस में थोड़ा कम मार्क्स उठेगा, पढ़ना इसको भी है। 4 घंटा रोजाना देना है अभी इसे, और इसको भी सिस्टम से पढ़ना। अभी अभी मॉक टेस्ट वगैरह मत लगाइएगा, मॉक टेस्ट लास्ट में लगाया जाता है जब एग्जाम के 20 25 दिन बचते हैं, तब रोजाना 2 2 4 4 5 5 मॉक टेस्ट लगाते हैं। जब तक कोई चीज आपको आता नहीं है तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं, पहले पढ़िए, तो पढ़ेंगे तब ना क्वेश्चन बनेगा। मॉक टेस्ट तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए कितने पानी में, वो लास्ट में लोग मॉक टेस्ट करता है, अभी नहीं। मॉक टेस्ट अभी पहले पढ़ना है। तो करंट अफेयर मत पढ़िए, करंट अफेयर करेंगे क्या, देखिए बताता हूँ, ध्यान सुनिए। जब एग्जाम के 25 30 दिन बचे रहे, जब आपको एग्जाम डेट आ जाए तो उसके बाद 25 30 दिन बचता है एग्जाम का, आपको एसपीडी एक पब्लिकेशन है, एसपीडी की आपको बुक ले लेनी है। एसपीडी रेलवे के लिए रामबाण है, किरण किरण प्रकाशन, पिनैकल, ये सब बुक काम नहीं करेगा रेलवे के अंदर, वो एसएससी के लिए है। एसपीडी का आप बुक ले लीजिएगा। एसपीडी की सब बुक आती है, जीके की भी आती है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की, सबकी अलग अलग बुक आती है, करंट अफेयर की भी आती है, साल भर का। जब एग्जाम डेट आ जाए तो आप दुकान पे जाइएगा, दुकानदार को बोलिएगा कि भैया मुझे एसपीडी का करंट अफेयर दे दीजिए, साल भर वाला, वार्षिकांक बोलते हैं उसको, ईयरली आता है। पब्लिकेशन आपके लिए मेहनत करता है, आपको फालतू में 1 1.5 घंटा टाइम किसी टीचर को नहीं देना है, करंट अफेयर खुद से पढ़ना है, वो भी लास्ट में। इससे बढ़िया, उसमें बढ़िया जो ट्रेडिशनल जीके हैं वो पढ़ेंगे आप, बता रहा हूं। तो पहले एसपीडी की बात कर लेते हैं। तो आप जाइएगा वहां बुक ले लीजिएगा, वो पब्लिकेशन 40 पेज का, 50 पेज का, पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको 50 पेज में बना के दे देगा। बस आप उसको पढ़ लीजिएगा, जितना करंट अफेयर मैच करना होगा आपको मैच कर जाएगा। आपको भी करना क्या है, फोकस किस पे करना है, तो हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, जो ट्रेडिशनल जीके जीएस है, इको पे, साइंस पे, फिजिक्स,
फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो बीच बीच से इसको भी मत पढ़िएगा, आपको जो पेपर अच्छा लगे पहले पढ़िए, जिसमें इंटरेस्ट जगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का जीके जीएस समझ में आता है, अगर आपको जीके जीएस समझ में आता है तो किसी टीचर से बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जीके जीएस का बैच ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपको जीके समझ में आता है तो आराम से आप सिस्टम से खाली पढ़ लीजिए। अब जिसको नहीं आता है तब तो आपको भैया जीके जीएस के लिए टीचर ज्वाइन करना पड़ेगा। और टीचर एक अच्छा चुनिएगा, जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान, ध्यान रखिएगा। टीचर स्पेशलिस्ट धरिए। बहुत सारे चैनल वाले आपको ना कॉम्बो एक ही जगह दे देगा सारी चीजें, कॉम्बो कभी मत लीजिएगा। कॉम्बो में एक आध चीज अच्छी होती है, कॉम्बो में एक आध चीजें खराब होती है, कॉम्बो बनाया इसीलिए जाता है। तो इसलिए आपको जो स्पेशलिस्ट हो, जो प्योर जीके जीएस टीचर पढ़ाता हो, जैसे मैं मैथ इंग्लिश का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं मैथ इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, धज्जी उड़ा के रख देता हूँ। कहता रहा हूँ विश्वास कीजिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है। मैं बताता हूँ मेरा बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। तो वो मुझे आप चेक कर लीजिएगा, मैं नहीं कहता मेरे डायरेक्ट बैच पे आइए, आप घबराइए मत। पहले मुझे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, मैंने करवाया है एनटीपीसी का, मैंने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करवाया है और एनटीपीसी के मैंने कुछ चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं। आप पहले मुझे जांच लीजिए, परख लीजिए, तब मेरा बैच ज्वाइन कीजिएगा। आप पहले यूट्यूब पर जांचिए, मैं किसी भी टीचर का कहता हूं पहले यूट्यूब पर देख लीजिए, जो अच्छा टीचर मिले जीके का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, जीके जीएस का। जिनको नहीं समझ में, जिनको समझ में आता है सिस्टम से पढ़ लीजिए, जहां से आपका इंटरेस्ट रखता है। पॉलिटी पहले अच्छा लगता है तो पॉलिटी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप बैच ज्वाइन, लास्ट में जब 60 दिन बचे तब आप रीजनिंग को पढ़िएगा लास्ट में। अब आप मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, देखिए ये मेरा एनटीपीसी का टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट एनटीपीसी मैथ का, जिसमें आप पूरा मैथ धज्जी उड़ा के रख देंगे। पूरा मैथ में आपको आर पार करवा के दूंगा। नंबर सिस्टम आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके चला गया हूं। आपका लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको उसके लिए टेंशन नहीं है, वो मेरा काम है। खाली आपका काम है ईमानदारी से पढ़ना, जैसे मैं बताऊंगा। ये बैच सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए एक बार लेंगे, एनटीपीसी मैथ से निश्चिंत रहेंगे। इसका फायदा क्या होगा, एक तो आप मैथ से निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि भाई फाइनल सिलेक्शन लेना है, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कि हमने सीबीटी निकाल लिया, अंतिम मंजिल तक पहुंचना है। इससे पहला जबरदस्त क्या फायदा होता है, अगर आपने सीबीटी 2 तक मैथ पढ़ लिया ना, तो सीबीटी 1 में ना आपका स्कोर बहुत जबरदस्त हो जाएगा, स्कोर हाई हो जाएगा। सीबीटी 1 में स्कोरिंग बहुत हाई हो जाती है, ये पहला फायदा होता है। इसलिए कभी भी अच्छा स्टूडेंट हमेशा डीप पढ़ता है किसी चीज को, समझ गए। इसलिए मैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों तक पढ़ा, यानी कि एनटीपीसी मैथ के लिए मैं आपको निश्चिंत कर दिया हूं, ठीक है। मेरे बैच की सबसे पहली खास बात, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, कुछ ही मतलब कुछ भी नहीं। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे तो टीचर इतना क्लासेज भर भर के देता है, 700 800 क्लास, जो कभी आप पढ़ नहीं पाते हैं। उसके बाद वहीं तक वो टीचर नहीं छोड़ता है, आपको इतनी मोटी बुक भी खरीदवा आता है, क्योंकि उसने बुक बनाया है, व्यापार करके रखा है एजुकेशन को। मेरे पास खाली फायदा है। पहला, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। आपको करना क्या, जो मैंने क्लासेस दिया है एक एक क्लास आप सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। जब एग्जाम होगा एग्जाम देने चले जाइएगा। और भी पेपर आपको पढ़ना है, और भी पेपर पढ़िए। मैथ से मैं फ्री कर दिया मात्र 399 में। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिखेगा, आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।